अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अकेडमिया ज़ूलॉजी का। बेटा जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा प्लांट टिश्यूज़ का। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट टिश्यूज़ की जो है इंपॉर्टेंस की बात की थी, सॉरी टिश्यूज़ की इंपॉर्टेंस की बात की थी। ये टिश्यूज़ होते क्या क्या है, ठीक है, इसकी टाइप्स क्या होती है। ठीक है, तो आज वन ऑफ द टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ प्लांट टिश्यूज़। क्लियर है। तो प्लांट टिश्यूज़ मैनली कैटेगराइज्ड, अगर हम देखेंगे इसकी कैटेगराइजेशन, दैट इज़ बेस्ड ऑन टू कैटेगरीज। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं और परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है हम इस टिश्यू में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो है हम आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर कल का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में आज हमें देखने को मिलेंगे एपिकल मेरिस्टम्स क्या होते हैं, लेटरल मेरिस्टम्स और एंटरकैलरी मेरिस्टम्स। बाद में हम परमानेंट टिश्यू को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा दैट विल बी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है बेटा ये बात? ओके, पहले हम वही लाइन पढ़ते हैं जो यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, देखो जैसे देखा है बेटा, इसने क्या लिखा है, प्लांट्स जो है, प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, दिस कंटिन्यूस ग्रोथ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ए स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू called a meristematic tissue. The term meristem is derived from the Greek word meristos, which means divisible. This indicates the main property of these tissues, the ability to divide continuously. अब यहाँ पर आपको मैन बात जो है बेटा समझ आ गई। जैसे हमारे एनिमल्स ग्रो करते हैं बेटा थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है, वैसे ही जो हमारे प्लांट्स है दीज ऑल्सो ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। अब यहाँ पर ग्रोथ के लिए जो टिश्यूज़ रेस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है इनका मेन काम क्या है। इनका मेन काम है बेटा ग्रोथ। ठीक है, ठीक है बेटा, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम मेरिस्टम्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम मेरिस्टम्स भी कहते हैं। क्लियर है ये बात? सो ये क्या कर रहा है, ये जो टर्म मेरिस्टम है, इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस which means divisible. ठीक है, this indicates the main property of these tissues, the ability to divide. So these meristematic tissues have the ability to divide. क्लियर है बेटा ये बात? ओके, फिर लिखा है कि फीचर्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ यहाँ पर इसने क्लियर अप किया है, दैट इज़ these have actively dividing cells। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं इनमें जो सेल्स होती है these are actively dividing cells। जैसे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये these are made up of living cells। क्लियर है बात? दैट कंटिन्यूसली डिवाइड बाय माइटोसिस। ठीक है, प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ। जब ये कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है दैट इज़, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है कंटिन्यूसली डिवाइड मतलब होता है ये अपनी तादाद बढ़ाता है। क्लियर है ये बात? फिर तादाद बढ़ाने का मतलब ही है ग्रोथ करता है। क्लियर है? नंबर सेकंड फीचर है इसका, यंग एंड अनडिफरेंशिएटेड होता है। ये जो सेल्स होती हैं बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये अमैच्योर होती हैं एंड दीज आर नॉन स्पेशलाइज्ड फॉर एनी पर्टिकुलर फंक्शन। क्लियर है? तीसरा फीचर, दे हैव अ कम्पैक्ट अरेंजमेंट। जो हमारे क्या कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स होती हैं बेटा, दीज आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, दीज आर क्लोजली पैक्ड विद नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है बेटा। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इफ से, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स देखने को मिलेंगी आपको बेटा, ये कुछ ऐसी दिखेंगी आपको। ठीक है, लाइक दिस, ये इनका न्यूक्लियस, ये इनका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस ऐसे ही। ठीक है, देर इज नो इंटरसेल्यूलर स्पेस इन बिटवीन देम, ये कंपैक्ट होती है। ठीक है, और इनका जो स्ट्रक्चर भी होता है ना बेटा दैट इज सिमिलर। और इनका इनके जो सेल वॉल्स होते हैं, दे हैव थिन सेल्यूलोज सेल वॉल्स, सेल्यूलोज से बने हुए होते हैं बट दीज आर वेरी थिन। ठीक है, और ये कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, इनमें कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होती है। क्लियर है? ओके, तो थिन सेल वॉल्स होते हैं इनमें, दीज आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज विच अलोज फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्लियर? इनमें जो सेल्स में जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज डेंस एंड दे हैव लार्ज न्यूक्लियस। क्लियर है बेटा? इनकी सेल्स में साइटोप्लाज्म डेंस होता है और इनका न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। ईच सेल हैज़ ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड थिक साइटोप्लाज्म फॉरवर्ड टू सपोर्ट रैपिड एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी बहुत जल्दी हो। ठीक है, इस वजह से इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और एक लार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है,
वैक्यूल्स जो होते हैं बेटा, इनमें वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, इनमें वैक्यूल्स पाए नहीं जाते, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मतलब इनका काम है डिवाइड करना, ठीक है। दीज आर फॉर डिविजिबिलिटी, क्लियर। तो यहाँ ये स्टोरेज के काम नहीं आते। अगर यहाँ स्टोरेज का काम होता तो यहाँ पर क्या होता, वैक्यूल्स होते, बट दो देयर इज़ नॉट एनी सॉर्ट ऑफ स्टोरेज है, तो यहाँ पर वैक्यूल्स नहीं होते, ठीक है। वैक्यूल्स और मैनी फॉर स्टोरेज। तो ये जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, लाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो सेल्स होती हैं, दे डोंट नीड वैक्यूल्स, इनमें वैक्यूल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर है ये बात। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है ये कहाँ पाए जाते हैं, दैट्स ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो लोकेशन, अगर हम बात करेंगे लोकेशन की, तो जहाँ पर भी बेटा, जहाँ पर भी प्लांट में ग्रोथ होती है, ठीक है, जो भी प्लांट का पार्ट हमारे मतलब जो भी प्लांट का पार्ट ग्रो करता है, वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, क्लियर है ये बात। तो इसने क्या कहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट ओनली इन सर्टन रीजन्स ऑफ द प्लांट वेयर ग्रोथ ऑकर, जहाँ ग्रोथ होती है प्लांट की वहाँ ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। दीज इंक्लूड टिप्स ऑफ रूट्स, रूट्स के जो टिप्स होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। टिप्स ऑफ द शूट, शूट्स के जो टिप्स होते हैं वहाँ पर ग्रोथ होती है, तो वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। एंड सर्टन अदर एक्टिविटी एक्टिव ग्रोइंग रीजन्स लाइक कैम्बियम, ठीक है बेटा। आगे ये बात समझ, कैम्बियम आपको आगे जाकर समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसकी फंक्शंस क्या है। वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ग्रोथ, ठीक है बेटा, हेल्प करता है ग्रोथ में। मेन फंक्शन है इसकी टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, नई सेल्स को बनाना, विच देन डिफरेंशिएट्स इनटू परमानेंट टिश्यूज, बाद में जो परमानेंट टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। क्लियर होगी ये बात, ओके। मैन दूसरी फंक्शन है इसकी रिपेयर, इट हेल्प्स इन रिप्लेसिंग ओल्ड और डैमेज्ड सेल्स, जो ओल्ड सेल्स होती हैं बेटा या डैमेज्ड सेल्स होती हैं उनको रिप्लेस करता है कौन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो वन ऑफ द फंक्शंस इज रिपेयर। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, इट गिव्स राइज टू न्यू लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड रूट्स, ठीक है। तो मतलब लीव्स को बनने में, ठीक है, ब्रांच को बनने में, फ्लावर्स को बनने में, रूट्स को बनने में हेल्प कौन करता है, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्लियर है। अब अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, दीज एक्ट एज द ग्रोथ इंजन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में क्या करता है, एज एक्ट द ग्रोथ इंजन ऑफ द प्लांट्स। तो इसने क्या कहा है, विदाउट देम अ प्लांट वुड नॉट बी एबल टू इंक्रीज इन साइज, साइज में इंक्रीज नहीं होगा प्लांट, ना तो ये नए ऑर्गन्स बनाएगा और ना तो ये इंजरीज को हील कर पाएगा, किसकी किसके बिना, अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट में प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है बेटा, दीज आर द सोर्स फ्रॉम विच ऑल अदर टिश्यूज लाइक परमानेंट टिश्यूज ओरिजिनेट, यहाँ से ही परमानेंट टिश्यूज ओरिजिनेट होते हैं, जो हम आगे जाकर देखेंगे, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है बेटा, सिंपल सी अगर हम बात करेंगे तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ यंग actively dividing and undifferentiated cells in plants that are responsible for growth and formation of new tissues। ये मेन चीज़ और मेन पॉइंट आप याद रखो, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है, these are the group of young एक्टिवली डिवाइडिंग एंड अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, जहाँ पर प्लांट्स जो होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो प्लांट्स में होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज। दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एक फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन देखेंगे बेटा, प्लांट में मैंने कहा था ना, ये प्लांट में वहाँ वहाँ पैदा होता है, मतलब वहाँ वहाँ पाया जाता है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो पार्ट प्लांट का ग्रोथ करता है, क्लियर है ये बात। अब टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन, ठीक है। बेस्ड ऑन द पोजीशन हमारे पास तीन टाइप्स के जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द प्लांट बॉडी अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। दीज there are three main types, क्लियर है। वन ऑफ द टाइप्स इज एपिकल मेरिस्टम, क्लियर है बेटा ये पार्ट। ये जो एपिकल मेरिस्टम होता है ये कहाँ होता है, लोकेशन दी हुई ना, इट्स फाउंड एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। कहाँ पाया जाता है, टिप्स ऑफ रूट्स पर पाया जाता है, एंड कहाँ पाया जाता है, टिप्स ऑफ शूट्स पर, टिप्स ऑफ रूट्स पर, टिप्स ऑफ रूट्स पर एंड टिप्स ऑफ शूट्स पर। आगे नीचे इमेज भी है, बाद में मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टम जो है, इट्स फाउंड ऑन द टिप्स ऑफ रूट्स एंड टिप्स ऑफ शूट्स, क्लियर। इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन यंग ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट में जो छोटे होते हैं ना, यंग होते हैं और ग्रोइंग रीजन्स होते हैं, वहाँ पर एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है। अगर हम एपिकल मेरिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा,
अगर हम एपिकल मेरिस्टम के स्ट्रक्चर की, हाँ एक और बात याद रखो, एक्स्ट्रा पॉइंट, ये प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनके अपाइसिस पर पाया जाता है, ये अपाइसिस पर पाया जाता है कौन, एपिकल मेरिस्टम। क्लियर? ओके, तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें इसका, इट्स मेड ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स विच आर स्मॉल विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियस। एपिकल मेरिस्टम के जो एपिकल मेरिस्टम की जो सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं, जिनके पास डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियस होता है। क्लियर है? फंक्शंस क्या है इस एपिकल मेरिस्टम की? इट ब्रिंग्स अबाउट प्राइमरी ग्रोथ, इंक्रीजेज इन द लेंथ ऑफ रूट एंड शूट। रूट और शूट की लेंथ जो है बेटा उसको इंक्रीज करने का काम कौन करता है? एपिकल मेरिस्टम। इट प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स दैट लेटर डिफरेंशिएट इनटू परमानेंट। ये जो एपिकल मेरिस्टम है बेटा ये नई सेल्स बनाता है, ठीक है, दैट लेटर डिफरेंशिएट इनटू परमानेंट, बाद में जो परमानेंट टिश्यूज बनती है, लाइक जाइलम है हमारे पास, फ्लोएम है, एपिडर्म्स है, ठीक है। एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज़, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स। नए जो लीव्स बनते हैं, ब्रांच हैं, फ्लावर्स फ्रॉम द शूट टिप, ठीक है। ये देखो शूट टिप से जो नए लीव्स बनते हैं या नए ब्रांचेस बनते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एपिकल मेरिस्टम। अगर हम एग्जांपल देखेंगे, जो टेंडर टिप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं दैट वी सी ग्रोइंग लॉन्गर ईच डे, दीज देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एपिकल मेरिस्टम। क्लियर? उसके बाद कौन सा मेरिस्टम है बेटा हमारे पास? इसको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टम टाइप नंबर सेकंड, इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब अगर आपको कहेगा ये इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम दबा, इट इज फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स, कच्ची मतलब ना बेस ऑफ द लीव्स, एबो नोड्स आर एट इंटरनोड्स। ये देखो फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाया ना लीव, लीव के बेस पे जो मेरिस्टम पाया जाएगा उसको हम कहते हैं बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्लियर है? इट्स ओके, स्पेशली कॉमन इन मोनोकॉट प्लांट्स लाइक ग्रासेस में होता है, बैम्बू में होता है, वीट में होता है एंड शुगर कैन में होता है। क्लियर? फंक्शन क्या है इसकी? इट हेल्प्स इन रीग्रोथ, इट हेल्प्स इन रैपिड एलोंगेशन ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स, ठीक है। इट अलाउज ग्रासेस टू ग्रो क्विकली आफ्टर ग्रेजिंग और मूविंग। बेटा जब आप देखते हो ना वो मतलब जब गाय घास को ग्रेज करती है, ठीक है, यह घास खेवान तेल क्या गसन तक, यही जो इंटर कैलरी मेरिस्टम्स होते हैं यही अलाउ करते हैं उस ग्रास को आफ्टर ग्रेजिंग उसको क्विकली ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स। ओके, स्पेशल फीचर अगर हम देखेंगे ये जो मेरिस्टम्स होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, वन ऑफ द थिंग्स। सेकंड, आफ्टर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन दे बिकम परमानेंट टिश्यूज। जब ये अपनी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं देन ये बनते हैं परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। फिर ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? व्हेन ग्रास इज कट इट रीग्रोस रैपिडली ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टम। बेटा जब घास हम काटते हैं फिर वो जब तेज़ी से बढ़ता है, आप चेक करना है इस प्रोसेस को, तो ये किस वजह से होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम। उसके बाद और एक मेरिस्टम है हमारे पास, ठीक है, दैट इज लेटरल मेरिस्टम। अगर हम देखेंगे ना लेटरल मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है बेटा लेटरल मेरिस्टम? इट्स फाउंड बीनीथ द बार्क, कॉक कैम्बियम जिसे हम कहते हैं। देखो ये फॉर एग्जांपल हमारा ये है ना, ये इसका बाग है, या कशर पे वन दिल, ठीक है। अगर इस दिल तुलो तो यह सर पे ततिन नसा लबन लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। तो ये लेटरल मेरिस्टम कहाँ पाए जाते हैं? अंडर द कॉक, बीनीथ द कॉक, सॉरी, ठीक है। सो इट्स फाउंड अलोंग द साइड्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ओके, इट्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैम्बियम, क्लियर, एंड कॉक कैम्बियम जिसे हम फैलोजन भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम फंक्शंस देखेंगे बेटा इसकी, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ मींस इंक्रीज इन थिकनेस और गर्थ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। अगर देखो ये है ना, इसको हम गर्थ कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, ये वही एक प्लांट है, फॉर एग्जांपल इट्स ऑफ, अरे यार ये देखो फॉर एग्जांपल दिस प्लांट इज ऑफ 10 days, दिस इज ऑफ 20 days। चेंज देख रहे हो आप इसकी गर्थ में और इसकी गर्थ में, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। सो इट्स रिस्पॉन्सिबल सेकेंडरी ग्रोथ, इंक्रीज इन द थिकनेस और ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। इट प्रोड्यूसेस न्यू जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज व्हिच स्ट्रेंथन द प्लांट, ठीक है। इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग वुड, ठीक है, इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग वुड ड्यू टू वास्कुलर कैम्बियम एंड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ड्यू टू कॉक कैम्बियम। क्लियर है? वुड जो हमारे पास बनता है ना, लकड़ी, वो उसको बनने में हेल्प कौन करता है? लेटरल मेरिस्टम। क्लियर? एग्जांपल अगर हम देखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ एनिमल रिंग्स इन ट्रीज,
which show age of trees due to the activity of lateral meristem. मोस्टली अगर आप ये एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे कहीं पे तो ये आपको एप्पल ऑर्चार्ड्स में देखने को मिलेंगे, वहाँ पर रिंग्स बनी हुई होती हैं आउटसाइड द प्लांट, जिसकी वजह से हम प्लांट की एज को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये है लेटरल मेरिस्टम। यहाँ पर मैंने एक इमेज दी हुई थी मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ की। ओके, सी बेस्ड ऑन द पोजीशन अगर हम देखेंगे 3 टाइप्स के मेरिस्टम्स हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। और एपिकल मेरिस्टम की बात जब हमने की थी, हमने कहा था ये तो टिप्स ऑफ द शूट्स और टिप्स ऑफ द रूट्स पे होता है। ये येलो येलो देख रहे हो ना, यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एपिकल मेरिस्टम होगी, यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एपिकल मेरिस्टम होगी। क्लियर है? फिर इंटरकैलरी मेरिस्टम की हमने बात की थी, तो इट इंक्रीजेस इंटरनोड लेंथ। ये हमने कहाँ देखा था, ये कहाँ पाया जाता है? लीव्स के मतलब लीव्स के बिगनिंग पर। ठीक है, ये जो क्या कहते हैं हम, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स होते हैं, ये कहाँ होते हैं लोकेटेड बेटा? बेस ऑफ द लीव्स पर, या इंटरनोड जिसे हम कहते हैं। क्लियर है? ये लाइक ग्रीन ग्रीन जो देख रहे हो ना, ग्रीन 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 सॉरी ब्लू ब्लू जो देख रहे हो आप, ये इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, अब ये जो लेटरल मेरिस्टम आप देख रहे हो, ये देखो दिस येलो येलो जो है ना, यहाँ पर लेटरल मेरिस्टम पाया जाता है। एंड हेल्प्स इन इंक्रीजेस गर्थ, यानी कि मोटापा ये जो प्लांट का है इसको बढ़ने में ये हेल्प करता है। क्लियर है ये बात? तो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये आज का टॉपिक था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इंशाल्लाह कल का जो मतलब लेक्चर हम पढ़ेंगे दैट विल बी परमानेंट टिश्यू। क्लियर है? सो टिल देन फी अमानिल्लाह एंड बाय, सी यू।